जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 15, 16, 17 और 18वें अध्याय की कथा। कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य का कथा भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए, इससे पहले आपने 14वें अध्याय तक कथा को सुना, जिसमें कि 14वें अध्याय में युद्ध का वर्णन चल रहा था। तो आइए अब उसके आगे की कथा को सुनते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय की कथा को नहीं सुना हो तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है कार्तिक मास महात्म्य के नाम से, आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 15वें अध्याय की कथा। इसके बाद फिर एक एक करके 18 अध्याय तक कथा को आप श्रवण करेंगे। कुल मिलाकर के कार्तिक महात्म्य में 29 अध्याय है। तो आप सभी का हमारे चैनल पे कथा को श्रवण कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में 15वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, तुलसी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले कि वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए भगवान शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड़ग रोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड़ग रोमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खड़वांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पाश से बांधकर पृथ्वी में पटक दिया और कितने ही बैल की शिंगों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन। हे जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव जी से आए हुए अपने पैनों बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने साथ बाणों से काट डाला। कटे धनुष और रथ सहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। तब भगवान शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। उस पर भी वह घूसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने भगवान शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं की गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचे। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटाधारक शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उसके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर्य को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए।
तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमणि पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा, जहां शिवजी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठे देखी पार्वती जी बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है। अब हम भी उसी मार्ग में चलेंगे, अर्थात जैसा छल उसने किया वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जालंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्धान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब भगवान शिवजी ने विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जालंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार से कार्तिक मास में 15वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए सुनते हैं अब 16वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा था। वह मुड़मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक लक्षण को देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति ना मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाहें डालकर कहने लगी कि हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली कि हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने को गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे है? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे सुनाइए। नारद जी बोले, मुनि उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौहें के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़ककर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली कि हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोक को जीतने वाले अब तक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके
उन मुनि से बोली कि हे कृपानिधि मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुने, तुम ही इसको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले। उसका वचन सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले। ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले। एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली कि हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले, तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में वानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिंता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त न हुए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 16वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। अब आइए सुनते हैं 17वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले। इसके बाद जालंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिव जी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा को देखकर शिव जी ने उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जालंधर ने फोंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिव जी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिव जी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने का समर्थ दैत्यों को नहीं हुआ, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दे दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जालंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गए। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिध से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि में लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तब ब्रह्मादि सब देवता हर्ष से पुलकित हो उठे। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले कि हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले कि हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले। ऐसा कहकर शिव जी सब गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की
कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते, ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दारिद्रता, मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजो मंडल देखा। तेजो मंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली कि मैं ही तीन प्रकार से व्यक्ति युक्त हो, तीनों गुणों से स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रज, सत्व, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहां जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले कि हे राजा, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहां जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां बो दिए, जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्त से सुनेगा, उसको विघ्न कभी न होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे, उनको पुत्र होगा। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब आइए सुनते हैं 18वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले कि हे राजा, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी, ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई, वह धात्री, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई, वह मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई, वह तुलसी कहलाई। ये तीनों कर्मशः रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजा, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु जी की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है, उसका घर तीर्थ रूप होता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन का जो पुरुष लगाते हैं, वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निःसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता
तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होते हैं। यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं, उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करता। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं, तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं, वह साक्षात विष्णु रूप है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, वे स्वर्ण मणि और मोतियों के समूह से किए हुए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ, मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि में सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं, वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनता है, वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 18वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, दिव्य वृक्ष धात्री की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।